आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग बेकार में ही इसे हिंदू मुस्लिम का बिल बता रहे थे, सीए की तरह भड़का रहे थे। असल में ये मुस्लिम मुस्लिम वाला बिल है। इस बिल में गरीब मुसलमानों के हक की बात की गई है। 5 चेंजेस जो इस बिल के लागू होने के बाद होंगे। पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी, मतलब 2 महिलाएं, वो भी मुस्लिम महिलाएं, वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनेंगी। वक्फ के नए बिल में कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान अपनी संपत्ति को वक्फ करता है या वक्फ को दान में दे देता है तो वो सिर्फ अपना ही हिस्सा दे सकेगा। पहले क्या था कि जैसे कोई इंसान अपनी जमीन को वक्फ को दे रहा है तो उसके बाद उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसको तलाक दे दिया तो उसका हिस्सा भी वक्फ को हो जाता था, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन नए बिल में आपको पहले अपने बच्चों का हिस्सेदारी बताना पड़ेगा, अपनी बीवी का उस जमीन में कितना हिस्सेदारी है वो बताना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप किसी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं। नए बिल में सेक्शन 40 को भी हटा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि वक्फ चाहे तो देश भर में किसी भी जमीन पर दावा ठोक देगी और वो उसका हो जाएगा। पहली बार वक्फ बोर्ड के मेंबर में नॉन हिंदू सदस्य होंगे। चौथी चीज ये चेंज होगी कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं उनका डिजिटलाइजेशन होगा, कि उनकी एकक जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो अतिक्रमण से भी मुक्त किया जाएगा। जैसे कि एकक की पहचान होगी तो कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जैसे कि ओवैसी, जिन पर आरोप है कि वो करीब वक्फ बोर्ड की 3000 करोड़ एकड़ की जमीन लेकर बैठे हुए हैं। वो वक्फ की जमीन जो अतिक्रमण में चली गई है उनको मुक्त कराया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का एक नई तरीके से कह सकते हैं पुनर्जन्म होगा। सरकार ने ये भी कहा है कि आप 1 साल के बाद ये जो हम चेंज करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड ज्यादा से ज्यादा कमाई करेगी, हम उसको वैसा बनाने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।